उत्तराखंड में 6 नए पुलिस थाने व 20 नई पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में इसका वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है। इन 6 थानों में 661 ग्राम और 20 चौकियों में 696 ग्राम शामिल होंगे। यह क्षेत्र पहले राजस्व पुलिस के अधीन थे, अब इनमें नियमित पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा जनपद के सिनेमा लाइन के वार्ड कुंडी खोला का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुंडी खोला वार्ड में बिखरी गंदगी व जगह जगह फेंके गए कूड़े को देखकर जिलाधिकारी रीना जोशी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करी। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए वार्ड में फैली गंदगी के तत्काल निस्तारण हेतु कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही रीना जोशी ने खुले में कूड़ा फेंकने वाले घरों का चालान करने की बात भी कही। ये सिनेमा लाइन में आता सर, सिनेमा लाइन वो है सर, आगे से गंदा एकदम। इन पे चालान करो, इन सब घरों पे चालान करो, ठीक है? पीसी एरिया के हिलवेज कंपनी के द्वारा विकास के नाम पे विनाश की बयार ला दी गई है। 2 वाट से ऊपर के लगातार इलाकाबाद क्षेत्र के पहाड़ों को भारी ब्लास्टिंग से बर्बाद कर दिया गया है। आने वाले समय में आपदाओं का क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र की देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन परंतु मौनी बाबा के रूप में कार्य कर रहा है। प्रशासन के द्वारा इन्हें देखा जा रहा है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पे बड़ी ब्लास्टिंग है, हिलवेज धड़ाधड़ कर रहा है और पहाड़ों को बिल्कुल झंझोर दिया गया है। एक झुंझुने के बाद पहाड़ बना दिए गए हैं जो कि बरसात में आफत की बारिश बन जाएंगे। धारचूला के युवा नेता नंदा बिष्ट ने सरकार पर लगाए अनेकों आरोप। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को जो धाकड़ धामी लाठी से पीट रहे हैं वो कहीं ना कहीं धामी को खामियाजा के रूप में भुगतना पड़ेगा। क्षेत्र के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जहां बेरोजगारी चरम पर है वहीं बेरोजगारों के साथ अवमानना पूर्वक यातनाएं दी जा रही हैं। बेरोजगारों को पीटा जा रहा है, उनका खून बहा जा रहा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम इसकी लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। सरकार जो युवाओं पर अपना जोर आजमा रही है, जल्द ही धाकड़ धामी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो लाठी डंडों से बेरोजगारों पर लाठी डंडे भांसने का काम कर रहे हैं, खून खून करवाने का जो काम कर रही है सरकार और जेल भेजने का काम कर रहे हैं हाकम जैसे एक सरकार सहयोगी मानकर उसको बेल देने का काम कर रही है। उसके साथ साथ सरकार को सोचना चाहिए, जिस प्रकार से युवा आज सीबीआई और निष्पक्ष जांच के लिए बैठे हैं और उनको जो चोटिल युवा ठीक होने तक और जो निष्पक्ष जब तक जांच नहीं होती है और सरकार वादा नहीं करती है कि निष्पक्ष जांच होगा और निष्पक्ष जांच के बाद पेपर भी अगर होते हैं और वो सरकार जिम्मेदारी ले कि सर पेपर होते हैं और उसके बाद पेपरों के बाद बच्चे अपने विश्वास के साथ पेपर देके निकलेंगे तो उसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ अगली डेट उसके बाद ही निकालें। पूरे प्रदेश में एक कलंकित करने का काम किया भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश को। देवभूमि भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। प्रदेश में आज जिस प्रकार से देवभूमि को युवा और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक हाहाकार मची है, सोचने का विषय है। यही युवा कल आपके और देश का और हमारे प्रदेश का भविष्य है। ऐसे युवाओं को आज आप चोटिल करेंगे, ऐसे युवाओं को आप घायल करेंगे तो आप सोच सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि सरकार की आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे सुभाष चंद्र बोस जब युवा आगे आई है, जब युवाओं पर ऐसे हमले हुए हैं, जब युवाओं को ऐसे चोटिल करा है, तब तक बदलाव
जरूर है। और ऐसे सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, धामी सरकार को, कि आप तो धाकड़ धामी, युवा धामी कहते थे, आज आप ही युवा धामी ने और युवा सरकार ने आज पूरे क्षेत्र के, पूरे प्रदेश के, पूरे देश को एक कलंकित करने का काम किया। युवाओं को मारकर, युवाओं का खून बहाकर, युवाओं को चोटिल करके हॉस्पिटलों में आपने एडमिट करवा दिया। उसके बावजूद ऐसी सरकार आपको बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ, कुर्सी आपके लायक नहीं, आपको बिल्कुल अपने खुशी से और नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए ये त्याग पत्र देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। डीडीआर नगर में 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती आशा नौटियाल के निर्देशानुसार कमला चुफाल, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा की अध्यक्षता व उनके द्वारा स्वर्गीय स्वतंत्र संग्राम सेनानी बालिका इंटर कॉलेज में बजट पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संयोजिका के रूप में प्रमिला बोरा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़ उपस्थित रहीं। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लागू किया गया, खासकर महिला। तो ठीक है बच्चों, अब आपका भविष्य सिक्योर हाथों में। हमारी सरकार कोशिश करती है कि हमारे बच्चे, पूरी कोशिश करती है, लेकिन हम एक जनता होने के नाते, एक आम लोग होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सपोर्ट करें, हम सच के साथ चलें। तो ठीक है बच्चों, आगे मैं आपको और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी का एक प्रोग्राम और है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इस बालिका इंटर कॉलेज को इसलिए चुना इस कार्यक्रम के लिए। मेरे पास आया था कि आप प्रोग्राम करिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि यहाँ पर गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, और मैं गर्ल्स से ही, मेरे पर्सनल वो होता है ना कि इमोशंस जुड़े। मैं चाहती हूँ कि हमारी बालिका सशक्त हो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप लोग आइए, कोई दिक्कत होती है, आपके पास इतने एनर्जेटिक टीचर्स है यू हैव, और उसके बाद आपके पास आपकी नगर पालिका अध्यक्ष महिला के रूप में खड़ी है। आप आइए, और प्रदेश मंत्री, अब तो मैं प्रदेश मंत्री होने के नाते महिला मोर्चा, मैं अपने संगठन को भी धन्यवाद कहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने इस लायक समझा था कि मैं महिलाओं के काम आ सकूं, महिलाओं की दुख दर्द समझ सकूं, महिलाओं के बीच में जा सकूं। तो अब तो बच्चों, अब मुझे ज्यादा और कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैंने आपको इतनी योजना बनाई। योजना तो कितनी है, उज्ज्वला योजना, ठीक है, जो हमारी सरकार ने की ताकि हमारी बहनों की आंखों से धुआं ना निकले। किसने किया? मोदी सरकार ने ये काम किया, उसको पारित किया। उसमें आपको सिलेंडर मुफ्त दिए गए जो बीपीएल कार्ड धारक थे, क्योंकि मैं खुद उसकी गवाह हूं, मैंने अपने हाथों से दिए नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद। उसके अंतर्गत कनेक्शन दिया, सिलेंडर दिए, ठीक है। जो बीपीएल परिवार, सबको नहीं मिलेगा बच्चों, जो गरीब जो परिवार होगा उसको ये सारी चीजें मिलेगी। और ये किसने की? मोदी सरकार ने की। और मुझे गर्व होता है ये चीज यहाँ से बोलते हुए कि आज हमारी महिलाओं के लिए, आपके लिए शौचालयों का निर्माण, मेरी नगर पालिका में शौचालयों के लिए पैसा आता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि ये चीज मैं कोई मंत्र नहीं बोली, क्योंकि मैं खुद फॉर्म तैयार करवाती हूँ, और ये कौन देती है? हमारी सरकार इसको देती है, ताकि हर घर में अब कोई भी खुले में शौच ना करे। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मेरे यहाँ से कम कितने लाभार्थी, 284 के करीब मैंने फॉर्म भर के यहाँ से भेजा, सबको पैसा आया है यहाँ पर। और अभी कुछ टाइम के लिए स्कीम बंदी फिर से ये चालू होगी, तो हम फिर ये कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये सारी योजना आप गूगल करिए, जो योजना आप देखेंगे राज्य सरकार ने कौन सी योजना की जो महिलाओं के लिए, खासकर हमारी सरकार चाहती है हमारी महिलाएं सशक्त बने, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी, क्योंकि अभी मैं हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है प्रमिला बोरा जी, उनको भी हम बधाई देते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप, और हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप हमारे यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगी। और मैं अपने शब्दों में यही विराम दूंगी। एक बार पुनः धन्यवाद कुसुम मैम का, आप सभी का, और मेरे प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। खेलों में कार्यरत डॉक्टर को चंपावत अटैच करने पर के विरोध में आज महेश वर्मा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक ज्ञापन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जायसवाल को भेजा और अविलंब खेला में चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर व कंपाउंडर की नियुक्ति करने की बात कही है, अन्यथा खेला के ग्रामीण जन आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। खेला की जो डॉक्टर है उसको शासन ने चंपावत वो कर दिया है, आकांक्षा कांडपाल जी, 4 साल पहले उसको अटैच कर दिया शासन ने। तो चलो मैं इसको सीएम को फॉरवर्ड करता हूँ।
मुख्यमंत्री निःशुल्क उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आज सिलेंडर बांटने का कार्यक्रम जिलाधिकारी रीना जोशी ने शुरू किया। जिलाधिकारी रीना जोशी ने पिथौरागढ़ के अपने कार्यालय में मुफ्त मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित किए। कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और अभी तक कितनों को लाभ दिया जा चुका है? आज मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौड़ी से इसकी शुरुआत की है। हमारे जनपद में इस योजना की शुरुआत प्रभारी मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज वीसी के माध्यम से हुई है। यहाँ पर आज हमने इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 20 कार्ड धारक को, अंत्योदय कार्ड धारक को इस योजना का लाभ दिया है। हम पूरे जनपद में लगभग 10,882 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत साल में 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में प्राप्त होंगे। इसके लिए यहाँ पर जनपद स्तर पर भी सबको निर्देश जारी किए जा चुके हैं और सारी गैस एजेंसियों को भी इसमें निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इस योजना का लाभ आगामी पूरे साल में और आगामी वर्षों में अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा। एशियन स्कूल परिवार पिथौरागढ़ ने आज इंटरमीडिएट के बच्चों को दी विदाई। 12वीं के छात्र छात्राओं का 216 बच्चों का बैच इस बार की इंटर की परीक्षा देगा। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज ने सभी बाल बच्चों व स्टाफ को आने वाले 12वीं की परीक्षा की शुभकामनाएं दी। Please do like, share and subscribe DCL News.